यूपी में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। ऐसे में चुनाव को देखते हुए अब बीजेपी ने निषाद पार्टी के साथ गठबंधन का ऐलान कर दिया है। चुनाव को देखते हुए बीजेपी की आज लखनऊ में बैठक हुई। इस बैठक को संबोधित कर रहे केंद्रीय मंत्री और उत्तर प्रदेश के चुनाव प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि बीजेपी का निषाद पार्टी के साथ गठबंधन है। हम 2022 का विधानसभा चुनाव और ताकत के साथ मिलकर लड़ेंगे। लखनऊ में निषाद पार्टी के साथ ऐलान को लेकर यूपी बीजेपी प्रमुख स्वतंत्र देव सिंह ने कहा कि बीजेपी 2022 का विधानसभा चुनाव सीएम योगी आदित्यनाथ और पीएम नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में निषाद पार्टी के साथ मिलकर लड़ेगी। लखनऊ में हो रही बीजेपी की इस बैठक में धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि यूपी में 2022 के विधानसभा चुनाव के लिए अपना दल भी बीजेपी के साथ गठबंधन का हिस्सा होगा और बीजेपी के साथ मिलकर चुनाव लड़ेगा। मेरा विश्वास है कि 2022 के चुनाव में हर समाज को साथ लेने में हम सफल होंगे। मित्रों, आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं पहली बार चुनाव प्रभारी बनने के उपरांत पिछले 3 दिन से उत्तर प्रदेश में हूं। जब मैं पहले दिन आया, आप लोगों से भी नमस्कार हुई थी। तब भी मैंने कहा था मैं आप लोगों को मिलके ही जाऊंगा। आज एक सुखद संयोग है, जैसे हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी ने बताया, निषाद पार्टी के साथ भारतीय जनता पार्टी की गठबंधन है। आगे की 2022 विधानसभा को हम और ताकत के साथ मिलकर चुनाव लड़ेंगे। इसकी भी एक औपचारिक घोषणा आज आप लोगों के माध्यम से प्रदेश की जनता के सामने दोनों पार्टी के नेतृत्व आदरणीय संजय निषाद जी, हमारे पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष तथा यहाँ के संगठन के प्रभारी पूर्व केंद्रीय मंत्री आदरणीय राधा मोहन जी, यूपी शासन के वरिष्ठ मंत्री आदरणीय सिद्धार्थनाथ सिंह जी और निषाद पार्टी के प्रदेशाध्यक्ष, इन सभी के उपस्थिति में स्वतंत्र जी ने इसकी औपचारिक घोषणा किया है। इस गठबंधन केवल भारतीय जनता पार्टी और निषाद पार्टी का तो नहीं है, अपना दल भी हमारे साथ जुड़ा है। प्रदेश में बहुत सारे राजनीतिक ताकतों को इन दिनों में भारतीय जनता पार्टी अपने साथ जुड़ पाया है। लेकिन हैरत की बात है कि इस बैठक से पहले निषाद पार्टी के अध्यक्ष संजय निषाद ने एक बड़ा बयान दिया। संजय निषाद ने कहा कि हम बीजेपी के साथ विलय नहीं करेंगे। निषाद पार्टी अलग से अपनी पार्टी चिन्ह से चुनाव लड़ेगी। उत्तर प्रदेश के साल 2017 के विधानसभा चुनाव में निषाद पार्टी 100 सीटों पर चुनाव लड़ी थी और तब निषाद पार्टी को एक ही सीट पर जीत हासिल हुई थी। 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने संजय निषाद को साथ लिया था, जिससे बीजेपी ओम प्रकाश राजभर की मोनोपोली को तोड़ने में सफल रही थी। बीजेपी ने संजय निषाद के बेटे को संत कबीर नगर से संसदीय का चुनाव अपने सिंबल पर लड़ाया था, जिसके चलते पूर्वांचल में निषाद समुदाय का एकमत वोट उसे मिला। 2022 के चुनाव में बीजेपी फिर इसी समीकरण को जमीन पर उतारने का दांव चल रही है, जिसके लिए बीजेपी ने निषाद पार्टी से गठबंधन की औपचारिक घोषणा कर दी है। अब देखना होगा कि गठबंधन का इस चुनाव पर क्या असर होने वाला है।